अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सबको ईद की खुशियाँ देखनी नसीब करे। और अल्लाह ताला जिसने रोज़े रखे इसमें तरावियाँ नमाज़ें कुरान मजीद के मुकम्मल अल्लाह ताला सबकी इबादतें कबूल फरमाए। और जो लोग पिछले साल दुनिया में मौजूद थे ईद पर और अब नहीं है, अल्लाह ताला उन सब की में मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे माँ बाप, हमारे वालिदैन, हमारे बुज़ुर्ग, जितने हमारे रिश्तेदार और जानने वाले दोस्त अहबाब जो दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत करे। कुल मोमिन मुसलमान की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ मुश्किलें दूर करे। आज मैं आपको आज के व्लॉग में मैं शेयर करूँगी आपको चाँद रात की ईद की और दूसरी ईद की रूटीन। आज चाँद रात थी और मैंने जल्दी जल्दी घर का काम निपटाया। फिर इसके बाद में मेरी बेटी का पॉलर है तो मैं फिर इसकी हेल्प करने चली जाती हूँ नीचे काम निपटा के ऊपर। तो मैंने आज कुछ ज़्यादा इतना बनाया नहीं, सिर्फ एक सालन बना लिया जल्दी जल्दी और फिर मैं दोपहर में ही नीचे चली गई ताकि ना इफ्तारी का तो फिर कुछ तैयारी समोसे और तरबूज वगैरह ले लिया तो हमने इस तरह इफ्तारी भी कर ली। और सालन के लिए रोटियां मंगवा ली तो हमारा नीचे ही हमने इफ्तार किया। और फिर आज बहुत रश था तो सारा दिन फारिग ही नहीं हुए। फिर इसके बाद रात के अब 3 और 3:30 बज रहे थे तो वो मेरी बेटी ने कहा अम्मी आप मेहंदी लगा लें। मुझे कोई इतना मेहंदी लगाने का शौक़ तो नहीं है, लेकिन बेटी की वजह से मैं लगाने बैठ गई। और बच्चियाँ भी एक दूसरे की अपनी सर्विस और करने बैठ गई। जो बच्चियाँ काम करती थी वो सब ने अपना कुछ किया। फिर हम लोग सुबह फजर के वक्त फजर के बाद ऊपर गए हैं तो नमाज का टाइम हो गया था। जल्दी जल्दी मैंने बच्चों के कपड़े दिए और इनको भेजा। और फिर मैंने जल्दी नाश्ते के लिए मगज़ फ्राई किया और भी बिरयानी बनाई। मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था। मैंने सालन तैयार करके रखा था, गोश्त गला के बस मैंने मसाले डाल के कौरमा बनाना था और दम पे चावल रखने थे। मैंने समझ ले 7-8 बजे मेरा सब कुछ तैयारी हो गई। मैंने दोपहर की भी तैयारी कर ली और बिरयानी बस दम पे रखनी थी। ये मेरी बेटी मेरे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट लाई थी मेरे लिए पर्स, क्योंकि मेरा पर्स बहुत पुराना हो गया था और इसमें बहुत सारे बॉक्सेस थे, ज़िपें थी। तो मैं कोई भी चीज़ ढूंढती पैसे या मोबाइल वगैरह तो मैं पागल हो जाती थी यार। ज़िप खोल खोल के मैं कहती ये कहाँ रख दिया वो कहाँ रख दिया। इस चक्कर में मेरी बेटी ने मेरे 1 ज़िप वाला बैग लिया है और इसके साथ एक पाउच लिया है ताकि मैं इसमें पैसे और मोबाइल रखूँ। और मैं वैसे देखती थी पर्स की तो ज़रूरत थी, लेकिन मैं दाम पूछ के आ गई थी। इतनी महंगाई हो गई कि मेरा दिल ही नहीं करा। और बच्चे तो बस अपनी फिर वो तो दिल करता है तो ख़रीद ही लेते। तो बच्ची ने मुझसे मशवरा लिए बगैर ये मेरा पर्स लेने चली गई और मेरे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट लेके आई, जो काफ़ी मुझे अच्छा लगा और मेरे लिए आसानी भी हो गई, क्योंकि इसमें एक ही ज़िप है और ये पाउच है, इसमें मोबाइल और पैसे रख दिए। और जूते में चेज़अप से लेके आए। चेज़अप के जूते में एक्सपो बचत बाज़ार से लेके आई थी, लेकिन वो इतने कंफर्टेबल नहीं थे। मैंने कहा था तो बच्चों को जहन में था, तो मेरे बेटे ने कहा अम्मी आप जूते भी ले लें, आपके जूते सही नहीं। क्योंकि मेरे जूते वो जगमग भी थोड़े थे तो मैंने माँ से बेचारी बच्ची आती है तो उसके पास जूते नहीं थे। मैंने कहा तुम ये ले जाओ, वैसे ही नहीं ये जूते नहीं पहनूंगी, थोड़े जगमग से हैं, मैं सिंपल पहनती हूँ। वैसे ही ख़रीद लिए थे उस दिन सेल में थे तो फिर मैंने तो कहा चला लूँगी ईद पर ना, लेकिन बेटे ने कहा ये ले लो, ये कमर जूते आप अपने लिए जैसे चाहिए। तो फिर मुझे वो एरोसॉफ्ट के जूते ये पसंद आए हैं। ये थोड़ा दाम भी रिजनेबल था और ओरिजिनल एरोसॉफ्ट के थे और मेरे हिसाब से वैसे तो मैं 2 पट्टी वाले लेती हूँ ना, तो पाँव के दर्द की वजह से मैं लूज़ थोड़े पाँव निकाल के पहनती हूँ। तो बाइक पे बैठती हूँ तो पाँव से निकल जाते हैं। इसमें ये क्लिप भी है सैंडल की तरह, तो ये पाँव में जाम रहते हैं और बाइक पे फिर हमें बाइक रिवर्स करनी पड़ती है और ट्रैफिक में उठाना पड़ता है जूते को। अक्सर मेरे जूते गिर जाते थे, तो इस हिसाब से मेरे लिए ये बहुत ही कंफर्टेबल थे जूते भी और पर्स भी मेरे हिसाब का। ये बच्चों की मोहब्बत है और छोटी छोटी मोहब्बतें यही होती है हमारी आपस की। और ये तो मेरा बेटा छोटा, लेकिन उसने मुझे भी गिफ्ट दिया और मैंने कबूल भी कर लिया। फिर हम लोग दोपहर का खाना खा के नाश्ता करके हम लोग फारिग हो के समेट के फिर तो मैं सो गई। और हम लोग इसलिए पूरी रात के जागे हुए थे, काफ़ी दिन की थकन थी। बच्चे भी शॉप पर इनकी दुपट्टे वगैरह किए तो वो भी सारी सारी रात मेहनत करके थक के आते थे, उनकी भी नींद पूरी नहीं हुई थी। हम हमेशा ईद वाले दिन नमाज के बाद खाना पीना खा के फिर सब सो जाते हैं ना, तो जो भी कोई रिश्तेदार आता है तो फिर नींद से उठ के उनसे मिलते हैं। वैसे भी तो कम ही आते हैं, हम ही सब ज़्यादातर सबके घर जाते हैं। तो फिर रात को हमें जहाँ भी जाना होता है ना, फिर रात को घूमने जाते हैं। इस दफ़ा तो इतने थके हुए थे कि रात तक सोए रहे। तो फिर बेटी ने 2 बजे सबको उठा दिया कि चलो। मैंने मूवी, बच्ची को शौक़ था वो इसकी सी, वरना हमें तो इतना वो नहीं है मूवी देखने का, कभी ज़िंदगी में मम्मी अभी भी नहीं गए, लेकिन बच्ची की ज़िद की वजह से बच्चों की हम लोगों को जाना पड़ा, क्योंकि इसने रात की बुकिंग करवा ली थी 3:30 बजे की।
और कहा बहुत दिन को सो लिया है तो हम रात को घूमने जाएंगे। फिर हम लोगों ने मूवी देखी, फिर सुबह के नाश्ते का बच्चों का प्लान था। और मैंने सुबह अफरा तफरी में ईद में खाना वाना खिला के सब कुछ फारिग होके फिर मैं सो गई। तो मैंने चाय ही पीना भूल गई थी, मेरे सर में इतना शदीद दर्द था। मैंने कहा और डिप्लेक्स सिनेमा में गए थे तो वहाँ पे मैंने कहा मैं चाय पी लूँ ना, थोड़ा बाहर जाके चाय पूछी तो 380 की चाय और कॉफ़ी। मैं सुन के हैरान हो गई, मैंने तो ख़रीदी नहीं, लेकिन देखा तो बच्चे सामने से आ रहे थे वो लेके। बच्चों को क्या, फिर मैंने इनको नहीं टोका, ज़ाहिर है वो इतनी मेहनत करते हैं और ईद कौन सी हर साल आती है, तो वो तो ख़रीद ही लेते हैं। फिर वो चाय कॉफ़ी लेके आए, एक पॉपकॉर्न 600 रुपये का, वो भी एक गिलास में, देख के हैरान हो गई। लोग कहते हैं कि फिर हम लोगों ने वहाँ से मूवी देख के फारिग हुए तो फिर हम लोग नाश्ता करने गए दोस्तों में। वहाँ पे हमने खाए ये चिकन कीमा, हलवा पूड़ी, और फिर घर पे आके फिर हमने सारा दिन फिर आराम किया। कुछ रिश्तेदार आए, भाई मेरे वगैरह मिले उनसे। फिर रात को तो सुबह इतना हेवी नाश्ता किया था कि दोपहर में खाने की किसी को आदत ही नहीं थी। फिर मैं बनाने वाली थी तो हमने सोचा कि चलो बना लेते, तो बेटी ने कहा नहीं हमें बाहर खाना खाना है। और मैंने तो दो दरिया भी जाना है, लेकिन मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, फिर वो ज़बरदस्ती लेके गई। तो हम, ये रेस्टोरेंट हमारे घर के पास ही है, तो हम वहाँ गए फैमिली, खाना खाया, मटन कढ़ाई, कटाकट फ्राई वगैरह। फिर मेरी वहीं पे तबीयत ख़राब होने लगी, तो मैंने कहा ये प्रोग्राम आप लोग को चले जाओ, मैं नहीं चल सकती, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो फिर उन्होंने मुझे प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और अब कल पे छोड़ दिया। अब देखिए कल तीसरी ईद को क्या होता है, लेकिन देखते हैं। फिर मैं उसकी भी ब्लॉग में आपको वीडियो शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह ताला सबको ढेरों खुशियाँ नसीब करें, आमीन सुम्मा।